नाम नहीं सुना क्या? डरो मत, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। चाहते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2023 में रिलीज हुई हॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम है छुपा। इस कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको की गुफा से, जहां कुछ रिसर्चर्स इस गुफा में किसी जीव की तलाश कर रहे थे जिसे आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना गया था। तभी उन्हें वहां किसी की होने की हलचल सुनाई देती है और तब वह उस आवाज का पीछा करते हैं। तभी उन्हें एक नीले रंग का पंख मिलता है जो कि इसी जीव का ही था। इसके बाद उनमें से एक रिसर्चर सीधा उस गुफा से बाहर आकर अपने बॉस क्विन को उसके बारे में बताता है, जिसे देखकर क्विन बहुत खुश हो जाता है। शायद उनकी सालों की मेहनत का फल उसे आज मिलने वाला था। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ उसको ढूंढने उस गुफा में वापस जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ देर और ढूंढने पर उस जानवर का बच्चा दिखाई देता है जिसकी तलाश उनको कई सालों से थी। जब वो उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है तभी वहां उस बच्चे की मां आ जाती है, जिसके बाद वो क्विन पर हमला करके अपने बच्चे को लेकर उस गुफा से बाहर तेजी से भागने लगती है कि तभी पीछे से क्विन उस जानवर पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से उस जानवर के एक पंख बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो जानवर उस गुफा से बाहर आकर अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन पीछे से क्विन भी गुफा से बाहर आकर अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर उस जानवर का पीछा करने लगता है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं उनकी गाड़ी रास्ते में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो जानवर उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। इसी बीच वो जानवर एक रोड से जाते हुए एक अनजान कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो और भी जख्मी हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि क्वीन अपने साथियों के साथ अभी भी उसका पीछा कर रहा था, इसलिए अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे वहीं छोड़कर क्वीन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके उन सभी लोगों को अपने बच्चे से दूर ले जाती है। इसके बाद वो बच्चा एकदम अकेला हो जाता है। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है अमेरिका के एक शहर कैंसिस सिटी में, जहां हम मिलते हैं एलेक्स नाम के एक लड़के से जो कि अपने माँ के साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से एलेक्स काफी दुखी है क्योंकि हाल ही में उसने अपने पिता को कैंसर के कारण खोया है। इसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि क्यों ना वो अपने दादाजी से मिलने कुछ दिन के लिए मैक्सिको होकर आए, जिससे कि उसका मन भी उदास नहीं रहेगा। हालांकि पहले तो एलेक्स वहां जाने से मना कर देता है, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर वो जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अकेले ही मैक्सिको के लिए निकल जाता है क्योंकि उसकी माँ काम के चलते उसके साथ नहीं जा सकती थी। अब कुछ समय बाद वो मैक्सिको पहुँच जाता है, जहां उसे लेने उसके दादाजी आते हैं, जो कि अपने जमाने के बहुत ही मशहूर रेसलर हुआ करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि दादाजी बार बार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलेक्स अपने दादाजी से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स अपने छोटे भाई मीनो से मिलता है, जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती और वो सिर्फ स्पेनिश में ही बात करता था। और इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन लूना से मिलता है, जिसे इंग्लिश बोलना अच्छे से आता था। इसके बाद वो सब मिलकर अपने दादा की पुरानी रेसलिंग फाइट देखते हैं और तब एलेक्स को पता चलता है कि उसके दादा भी कभी अच्छे रेसलर हुआ करते थे, लेकिन एक बार ऐसी किसी फाइट में उनके सर पर काफी गहरी चोट लग गई थी और उसी वजह से उन्हें रेसलिंग को छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन को, जो कि अभी भी उसी जीव के पीछे पड़ा हुआ था। तभी वहाँ क्वीन से मिलने उसी कंपनी का एक एजेंट आता है, जो कि उसे उस जीव के बारे में पूछता है और तब हमें पता चलता है कि उस जीव का नाम है चुपाकाब्रा और उसी कंपनी ने क्वीन को वहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि चुपाकाब्रा के खून में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उधर एलेक्स अपने दादा के साथ पूरा दिन बिताकर रात को उस घर में सो जाता है। तभी उसे रात में कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उठकर देखता है तो उसे रात के अंधेरे में अपने दादाजी कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद एलेक्स उनका पीछा करने का फैसला करता है और तभी घर से बाहर आकर उसे झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और तभी एलेक्स वहाँ उसी चुपाकाब्रा को देखता है और इस जीव को देखकर एलेक्स बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वहाँ घर के सभी लोग आ जाते हैं और वो उन सबको बताता है कि उसने एक जीव देखा है जिसका पंख है, लेकिन तब उसकी बात यहाँ कोई नहीं मानता क्योंकि मैक्सिको के ज्यादातर लोग चुपाकाब्रा की असलियत को सच नहीं मानते थे। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और जैसे ही एलेक्स नींद से जागता है तभी वो देखता है कि वही जीव उसके ऊपर ही बैठा हुआ है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत डर जाता है और एलेक्स को चिल्लाते हुए देख वो जीव भी वहाँ से डर कर भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स कुछ देर बैठकर अपनी बहन लूना से बात करता है और तभी पीछे से मीमो आकर उन्हें बताता है कि दादाजी घर से कहीं चले गए हैं। इसके बाद तीनों मिलकर गाड़ी में बैठकर अपने दादाजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में लूना एलेक्स को बताती है कि सर पर चोट लगने के बाद दादाजी की याददाश्त काफी कम हो गई है और वो कभी कभी अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन अपनी टीम के साथ अभी भी उस चुपाकाब्रा को ढूंढने में लगा हुआ था। तभी ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह पर पड़ी एक गाड़ी की नंबर प्लेट मिलती है और ये वही जगह थी जहाँ कहानी की शुरुआत में चुपाकाब्रा की माँ का एक्सीडेंट हुआ था।
उधर कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार लूना को दादाजी एक सड़क के किनारे पर चलते हुए दिखाई दे जाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने दादाजी को अपने साथ वापस घर ले आते हैं। घर पहुंचने के बाद एलेक्स फिर से लूना को यह बताने की कोशिश करता है कि उसने रात को चुपा काबरा को देखा था और उसे तो ये भी शक था कि कहीं दादाजी भी उसके बारे में पहले से तो नहीं जानते हैं। लेकिन लूना को एलेक्स की कही किसी भी बात पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स घर के पीछे बने स्टोर रूम के पास बैठा था। तभी उसे एक बार फिर से वही चुपा काबरा दिखाई देता है, जो कि एकदम से एलेक्स के पास आ जाता है और तब एलेक्स को पता चलता है कि वो जीव बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसके बाद एलेक्स उसके लिए घर से खाना भी लेकर आता है और वो दोनों पूरी रात खेलते हैं और बातें करते हुए वहीं सो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है। फिर हम देखते हैं कि मीमो उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है और तब मीमो पहली बार चुपा काबरा से मिलता है, जिसके बाद एलेक्स उन दोनों की दोस्ती करवाता है। तभी वहाँ अचानक से लूना भी आ जाती है। हालांकि पहले तो लूना भी उस जीव को देखकर डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर में लूना को भी वह जीव अब अच्छा लगने लगता है। और अब सबसे आखिरी में वहाँ आते हैं दादाजी और तब हमें पता चलता है कि दादाजी पहले से ही चुपा काबरा के बारे में जानते थे और कहानी की शुरुआत में जिस गाड़ी से चुपा काबरा की माँ टकराई थी उस गाड़ी को दादाजी ही चला रहे थे। जिसके बाद वहाँ उस बच्चे को अकेला देखकर दादाजी उसको अपने साथ घर ले आए थे। तभी वहाँ क्वीन अपने असिस्टेंट के साथ पहुँचता है। इसके बाद वो दादाजी से उस चुपा काबरे के बारे में पूछता है और जब दादाजी उसे कुछ नहीं बताते तो वो मजबूरन वहाँ से उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन अब तक क्वीन को दादाजी पर पूरा शक हो चुका था कि हो ना हो दादाजी कुछ तो छुपा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दादाजी एलेक्स को रेसलिंग करना सिखाना चाह रहे थे, लेकिन एलेक्स को रेसलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब दादाजी एलेक्स को बार बार चिढ़ा रहे थे तब एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो दादाजी को धक्का दे देता है और जोर से गिरने की वजह से दादाजी वहीं बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद लूना वहाँ डॉक्टर को बुलाती है और दादाजी का इलाज करता है और उस डॉक्टर के जाने के तुरंत बाद वहाँ के सभी बच्चों को घर के स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे वो वहाँ जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि क्वीन वहाँ पहुंचकर चुपा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वह सभी बच्चे मिलकर क्वीन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चुपा को बेहोश करके वहाँ से ले जाने लगता है। तभी एलेक्स अपने दादाजी के पास आता है और बताता है कि कोई जबरदस्ती चुपा को वहाँ से ले जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि दादाजी उस समय एकदम से सब कुछ भूल चुके हैं और उन्हें उस समय कुछ भी याद नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने एलेक्स को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एलेक्स बड़ी चालाकी से अपने दादाजी को समझाता है कि उनका एक दुश्मन उनसे रेसलिंग करने के लिए बाहर खड़ा है। इसके बाद दादाजी बाहर आकर उन पर हमला कर देते हैं और कुछ देर बाद लूना और बाकी सभी लोग उस जीव को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहाँ से दूर ले जाते हैं। जिसके बाद पीछे से क्वीन भी बैकअप के लिए अपने साथियों को वहाँ बुला लेता है और वह सभी मिलकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो दादाजी उन सभी को बिल्कुल उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ उन्हें पहली बार मिला था। और तभी हम देखते हैं कि चुपा वहाँ से एकदम कहीं भागने लगता है, जैसे कि उसे पता हो कि उसका घर वहाँ आसपास में ही है। जिसके बाद एलेक्स और बाकी सभी लोग भी चुपा का पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद चुपा एलेक्स को एक पहाड़ी के कोने तक ले आता है और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि सामने वाली पहाड़ी पर ही शायद चुपा का घर था और इन दोनों पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा पुल था जो कई साल पुराना था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। खैर किसी तरह चुपा उस पुल को पार करके आगे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ एक बाघ आ जाता है, जिससे डर कर मजबूरन एलेक्स भी उस पुल पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से दादाजी भी आ जाते हैं और उस बाघ को किसी तरह डरा धमका करके वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन इसी बीच वो पुल टूटने लगता है और एलेक्स वहीं फंस जाता है और एलेक्स को खतरे में देखकर चुपा तुरंत एलेक्स के पास पहुंचने लगता है। लेकिन जब तक चुपा वहाँ पहुंच पाता वो पुल पूरी तरह से टूट जाता है और फिर चुपा और एलेक्स दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। और तब चुपा पहली बार अपने पंखों का इस्तेमाल करता है और किसी तरह एलेक्स को बचाकर ऊपर पहाड़ी पर ले जाता है। लेकिन तभी यहाँ क्वीन पहुंच जाता है और चुपा को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो एक हथियार के दम पर चुपा को उन सब के सामने से वहाँ से ले जाता है। और ये सब देखकर एलेक्स बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो चुपा को बचा नहीं पाया था। लेकिन जब क्वीन चुपा को अपनी गाड़ी में बैठाकर कुछ दूर गया ही था कि वहाँ एकदम से कई सारे बड़े बड़े चुपा काबराज आ जाते हैं और उनकी गाड़ी पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। जिसके बाद क्वीन अपनी गाड़ी से उतर जाता है और उन सबके सामने चुपा को मारने की धमकी देता है। इतना में वहाँ पीछे से दादाजी भी आ जाते हैं और क्वीन को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से चुपा बच जाता है और अपने परिवार से जाकर मिलता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एलेक्स चुपा को एक आखिरी अलविदा करता है, जिसके बाद चुपा अपने परिवार के साथ वहाँ से उड़ जाता है। और कुछ दिनों बाद एलेक्स भी अपने भाई और बहनों को और दादाजी को अलविदा कहकर अपने घर के लिए यहाँ से निकल जाता है। और ये जितना भी समय जो एलेक्स ने अपने दादाजी के घर में बिताया था वो समय उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था।
तो दोस्तों ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए।